हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल लिए हैं और इसके माध्यम से मैं आपको अ, वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। तो किस तरह से करना है, जैसे पहला है 4096। अभी इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया है। अगर आपको वो वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये फैक्टर करने आसानी से आ जाएंगे। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आ, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपका सेंड कर दूंगा और वहां पर से आप इसको देखिए, उसके बाद इसको करिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 4096 का निकालेंगे बेटा स्क्वायर रूट, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये पीछे क्या आया बेटा 6 आया, ये 2 के टेबल में आता है बेटा। यूनिट डिजिट अगर 2 के टेबल में आती है तो हमेशा उसको आपको 2 से करना है, ठीक है। तो ये 6 आता है 2 के टेबल में, इसलिए इसको हम 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 0, 2 0 जा 0, 2 के टेबल में 9, 2 के टेबल में 9 आता है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और यहां से बच गया 1, 1 एंड 6 16, तो 2 8 जा 16। तो इस तरह से हमने 2 से कर दिया। और कर सकते हैं 2 से बेटा, 2 1 जा 2 0, 2 के टेबल में 4 बेटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इस तरह से। और ये बेटा ये क्योंकि देखो ये 4 भी 2 के टेबल में आता है, इसलिए इसको फिर हम 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 आया फिर दोबारा, ये भी 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 एंड 1 11, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। फिर दोबारा इसको 2 से करेंगे बेटा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड यहाँ से एक 1 बच जाएगा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12। इस तरह से आपने किया। एंड नाउ 2 8 जा 16, अभी 8 बच के यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। तो 2 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 2 4 जा 8, फिर ये 4 किसके टेबल में आता है बेटा, 2 की। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, सारे डिजिट ही 2 से हो गए बेटा। नाउ स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 4096 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस जितने भी आपके प्राइम फैक्टर है इनको हम लिख देंगे इस तरह से। देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसके बाद हम इसका पेयर बनाएंगे बेटा, ये पेयर बन गए। तो पेयर बाहर आ जाएंगे बेटा, देखो इन दोनों में से एक पेयर बाहर आएगा, पेयर का एक मेंबर। इस तरह से इसका भी एक मेंबर बाहर, इसका भी एक मेंबर बाहर, इसका भी एक मेंबर बाहर, इसका भी मेंबर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इस तरह से आपका स्क्वायर रूट आ गया। याद रखना बेटे, ये जो मैंने फैक्टराइजेशन किया मैंने, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा और आपको पता चल जाएगा किस तरह से इनका फैक्टराइजेशन करना है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये जो स्क्वायर रूट निकालना है आसानी से आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं।
सेकंड, तो इसका हम निकालेंगे बेटा। कुछ चीज मैं आपको पहले समझा देता हूं इसको करने से पहले। कुछ नंबर आपको याद करने हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखिए बेटा, जैसे एक नंबर है बेटा 169, बेटा ये हमेशा 13 के टेबल में आएगा बेटा। 13 जब 169 होता है, इसको थोड़ा आपको याद रखना है। इसी तरह से एक नंबर है 289। 289 बेटा 17 और 17 के टेबल में आता है। 17 या 289 काफी बार बेटा एग्जाम में आते हैं इस तरह के नंबर। फिर आता है एक नंबर 361, बेटा 19 के टेबल में आता है। फिर एक नंबर बहुत ज्यादा कॉमन है 529, बेटा याद रखना बेटा, ये 23 के टेबल में आता है। इस तरह के कुछ 4-5 नंबर आपको याद रखने हैं। इनका जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये नंबर काफी मात्रा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है क्लास 8 में। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये पीछे 4 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 7, 2 3 या 6, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 and 7 17, 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा, 1 and 4 14, 2 7 जा 14 एंड लास्ट में 2 2 जा 4। अगेन ये 2 आ गया, 2 जो होता है 2 के टेबल में आता है। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 and 8 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अगेन ये 6 आ गया, 2 से 2 9 जा 18 और 1 बच जाएगा, 1 and 3 6 13, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर दोबारा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर दोबारा 2 से 1 2 एंड 1। अभी बेटे लास्ट में क्या आ गया बेटे, 1 आ गया। जब लास्ट में 1 आ गया तो ये तो बेटा 2 के टेबल में नहीं आता है ना, तो ये किसके टेबल में जाएगा, किसी और के टेबल में, 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा। तो बेटे 121 याद रखना, 121 हमेशा 11 के टेबल में जाता है। 121 हमेशा 11 के टेबल में आता है, तो इसको आपने याद रखना। 11 11 जा 121, देन 11 1 जा 11। इस तरह से मैंने ये जितने भी फैक्टर्स हैं सब लिख डाले। नाउ पेयर बनाना बेटा, सबसे पहला काम होता है बेटा पेयर बनाने का। बन गए पेयर। पेयर बेटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। पेयर का एक सिंगल नंबर बाहर आ जाता है रूट से, और उसको इंटू कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 11 88। इस तरह से आपको मैंने सेकंड नंबर भी कराया। एक और लेते हैं एग्जांपल। ये वाले नंबर बेटा आपको अच्छी तरह से याद करने, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउ थर्ड है बेटा 4225। 4225 बेटा, ये लास्ट का डिजिट अगर 5 आए तो हमेशा उसे 5 से करना है, उस नंबर को आपको 5 से करना है, ये याद रखना। 5 के टेबल में 42, 5 8 जा 40, यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर हो जाएगा 22, 5 4 जा 20, यहाँ से 2 बच जाएगा 25, 5 5 जा 25। याद रखना बेटे, अगर लास्ट का डिजिट में 0 या 5 आए तो हमेशा वो 5 से जाएगा, और अगर लास्ट का डिजिट 2 के टेबल में आता होगा तो वो 2 से जाएगा। 5 के टेबल में 8 आता है बट 1 बार में, 5 1 जा 5, यहाँ से बच जाएगा 3 34, 5 6 जा 30, 4 बच गया 45, 5 4 5 9 जा 45। 169 आ गया बेटा, ये याद रखना 169 हमेशा 13 के टेबल में आता है, तो इसको हम 13 से करेंगे बेटा। 13 13 जा 169,
13 1 जा 13। स्क्वायर रूट निकालना बेटे बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा काम नहीं करना होता। पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद इनके पेयर का एक सिंगल डिजिट उतार लो, सिंगल नंबर, और ये हो जाएगा आपका 65। तो इस तरह से हमने इसको भी कर दिया। एक और करते हैं, और है 12996, इसको भी करेंगे बेटा। तो देखो पीछे 6 आया, यानी कि 2 के टेबल में ही आता है, तो इस पूरे ही डिजिट को, हम पूरे ही नंबर को हमें 2 से करना है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 1 and 9 19, 2 9 जा 18, 1 and 8 6 16, 2 8 जा 16। याद रखना ये फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो वीडियो आप जरूर देखिए इससे पहले वाला। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ये बन गया बेटा। नाउ अभी बेटा ये जो डिजिट आया है, ये ना तो ये 2 से जा रहा है बेटा और ना ये 5 है। अब 2 और 5 के अलावा हमें और नंबरों से इसको चेक करना है। तो 2 और 5 के अलावा बेटा सबसे थर्ड नंबर होता है बेटा 3। क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? तो 3 से कैसे चेक करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि फिर दोबारा देखिए। इन चारों ही नंबर को आप जोड़िए, 9 and 4 13, 13 and 2 15, 15 and 3 18। ध्यान से देखिए 18 आए ना प्लस करके, तो इसका मतलब क्या 18 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 के टेबल में आएगा। याद रखना, 3 के टेबल में अगर आपको पता करना है तो जितने भी डिजिट है उन सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा चेक करना है कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर वो आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में जरूर आएगा। नाउ 3 1 जा 3। अभी बताइए 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता है, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। जब भी बेटा एक डिजिट नया लेते हैं हम लोग, टेबल में नहीं आता तो जीरो लगाना है। अब आ गया 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। अगेन बेटा पीछे 3 आ गया, चेक करना है कि बेटा ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे, इनको नंबर को, इन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 8 and 3 11 and 1 12। 12 बेटा 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब हम 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, यहाँ से 1 बच गया, 1 and 8 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। नाउ 361 बेटा याद रखना, 361 हमेशा 19 के टेबल में आता है। तो 19 को 19 से करेंगे तो 361, 19 1 जा 19। सेम बेटा स्क्वायर रूट बनाना, बेटा पेयर बनाना है। बताइए कितना आंसर आएगा पेयर बना के, आप खुद ही बताइए। इसका पेयर बनाइए, 2 multiply 2, 3 multiply 3, 19 multiply 19, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 19 का पेयर। तो ये 114 आपका इंटू करके आ गया। कैसे आया, सॉरी मैंने बताना भूल गया। 2 आ गया बेटा इसका, ये 3 और ये 19। 114 आपका आ गया। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। टू 8 9 0 0। बेटा पीछे क्या डिजिट आया है? 0 आया बेटे। जब भी 0 आए बेटा आप 5 से करिए इसको। तो मैं इसको 5 से कर देता हूं, ध्यान से देखिए। 5 के टेबल में 28 बेटा, 5 5 जा 25। 28 तक टेबल पढ़ना था, हमने 25 तक पढ़ लिया। कितना बच गया? 3 39। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 4 बच गया 40, 5 8 जा 40 एंड 0।
अगेन बेटा फिर 0 आ गया बेटा, इसको फिर 5 से करिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच गया 28, 5 5 जा 25, 25 के बाद बेटा 5 6 जा 30, क्योंकि यहाँ से 3 बच जाएगा एंड 0 30। फिर बेटा ये 6 आ गया, 6 आए 2 के टेबल में आता है ये 6, तो इसको 2 से करो। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन ये 8 आ गया, 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4, 1 and 7 17, 2 8 जा 16, 2 8 2 9 जा 18। देखो 289 आ गया बेटा, 289 हमेशा 17 के टेबल में आएगा। 17 17 जा 289, 17 1 जा 17। फाइव का पेयर, 2 का पेयर एंड 17 का पेयर, 170 आ गया आपका बेटे। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया बेटे। याद रखना जब भी आप ये जो नंबर लेंगे आप बेटा, ये सब के सब प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा? जो किसी के टेबल अपने नंबर के सिवाय किसी और के टेबल में नहीं आते, वही लेना आपने। आप चाहते थे इसको 10 से कर सकते थे, 10 से नहीं करना है, क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 तो खुद 2 और 5 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब हमेशा इनका जो हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से करना है, अभाज्य संख्या से करना है। तो इस तरह से मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखा दिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।